नमस्कार, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 से, तो निम्न में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो मौर्य वंश के शासक की बात की गई है, तो यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। यहाँ मौर्य वंश के शासक नहीं की बात की गई है, जो कि अजातशत्रु, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13वां बृहत शिलालेख में बताया गया है, जहाँ की अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था हमारा कुणाल, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया से एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो राइट आंसर हमारा बिंदुसार, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर परीक्षा में देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं यूपी पुलिस परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए हमने आपके लिए पॉलिटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन रखे हैं और हिस्ट्री के भी रखे हैं और हिंदी के भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और सेशन को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? तो यह कहा था मेगस्थनीज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? यहाँ मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र की बात की गई है, जो कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकास्य के एकल टुकड़ों के तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो यहाँ खदानों की बात की गई है, यानी कहाँ की खदानों से निकाला गया था, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर के समीप चुनार की खानों से निकाला गया था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के लिए त्रिविध आधार का राजवंश की स्थापना की? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, अशोक अपने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के राजवंश के लिए प्रचलित था। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर ही पाया गया, यह किस देश में पाया गया? तो यह पाया गया था ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान, जहां हमारा राइट आंसर सी जाएगा। कृष्णदेव किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव हमारे बाबर के समकालीन थे, जहां ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर। कहाँ से के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क, यानी कि पूर्व का स्वामी किसे कहते थे? तो यह कहते थे जौनपुर के शासक को कहते थे, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायपुरम का निर्माता कौन था? तो राइट आंसर हमारा कृष्णदेव राय, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। तैमूर लंग के आक्रमण जो कि 1398 ईस्वी में किया गया था, उसके बाद गंगा की घाटी में स्थित कौन सा राज्य था? तो गंगा की राज्य में जौनपुर स्थित था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर है। जौनपुर हमारा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत से प्रभावित होकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, वह संत कौन था? तो वह संत था माधव विद्यारण, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी, मलिक रजा फारूकी। विजयनगर का अपने स्थापना से पहले पत्तन किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा?
तो वो था बहमनी राज्यों से, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। तेलुगु के कवित्रय में शामिल नहीं थे, तो केवल तेलुगु के जो कवि थे उनमें तिरुवल्लुवर नहीं शामिल थे। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो राइट आंसर हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के सैनिक विभाग किस नाम से जानते थे? जो विजयनगर में जो सैनिक विभाग था उसको हम कदाचार के नाम से जानते थे, ताकि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर है। जो कि सैनिक विभाग था उसको कदाचार के नाम से जानते थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में हमारा किया था कुंवर सिंह जी ने किया था, जहां ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के परिणत हो गया? तो वह था SN सेन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः क्या कारण असफल क्या था? तो इसका 1857 का जो हमारा विद्रोह हुआ था उसका कारण था समय से पहले उसका संगठन में कमी थी और समय से पहले स्टार्ट हो गया था। यहाँ की ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से किसने 1857 के विलुप्त को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी? मतलब किसने कहा था कि यह हमारा स्वतंत्रता का युद्ध है? तो यह सबसे पहले इसकी संज्ञा हमको दी थी। ऑप्शन नंबर सी BD सावरकर ने कहा था, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर है। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो यह दी थी जेम्स आउट्रम व W टेलर ने दिया था, जहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो सर्वप्रथम किसने 1857 के तुरंत बाद इसे एक चिन्ह विद्रोह का संज्ञा दी थी? तो जो दी थी हमारी बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। याद रख लेना, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तो वो दी थी बेंजामिन डिज़रायली। फ्रेंड्स, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करें, और वीडियो पर हैं पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। वहीं बात करें हम अपने यूपी पुलिस एग्जाम की, तो मात्र आपके पास अब 10 दिन शेष रह गए हैं, और इस 10 दिन में आप जितना हो सके उतनी तैयारी करेंगे वही बेटर रहेगा। इसलिए हमने आपके लिए हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जिसके आपकी परीक्षा में ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें, क्योंकि आपकी परीक्षा आपके लिए बहुत अहम है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकाल की बात की गई है कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो यह बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई, तो ये हुई थी लखनऊ में, यहाँ की ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र क्या था? तो यह केंद्र हमारा कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह की बात की गई है तो आप याद कर लेना, गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था, और इसका केंद्र कौन था? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जब 1857 में दिल्ली विद्रोह हुआ था उस समय मृत्यु हुई थी निकलसन की मृत्यु हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? दारा सिकोह की बात की गई है तो उसने कादरी सिलसिले को अपनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर रहेगा। आप ज़्यादातर देखते हैं कि चिश्ती दिखता है, ये नहीं, यहाँ दारा सिकोह की बात की गई है जिसने सूफी सिलसिला था। सूफी सिलसिले में हमारा क्या था? कादरी सिलसिला। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेशुदराज हमारे इसके रचयिता थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा।
यानी शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकीन। नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिए। निम्न में से किस चिश्ती सिलसिला का नहीं था, यानी चिश्ती सिलसिले में वो नहीं थे, वो थे हमारे शेख बहराउद्दीन जकारिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, किस सूफी संत ने कहा था कि हनीज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया है कि अब्दी दिल्ली दूर है, यानी हनीज दिल्ली दूर अस्त। तो यह दिया था शेख निजामुद्दीन औलिया ने, यह कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। निम्न में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने की इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। किस सूफी सुल्तान को, किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह का प्रिय कहा गया है? तो यह कहा गया है शेख निजामुद्दीन औलिया जी को कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है, महबूब ए इलाही। नोट कर लेना, डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, अल्लाह का प्रिय महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को कहते थे। निम्न में सूफी सिलसिला यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध था सोहरावार्दी, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है, संगीत के विरुद्ध बताया गया है। संगीत के विरुद्ध में सूफी संतों में हमारा ये सोहरावर्दी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो काव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो उर्दू का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो राइट आंसर शीर्ष ए अखबार, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। शेख फरीदीन मसूद गंज एस्कर यानी शेख फरीद बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था? तो ये था हासी और अजोधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये था हमारा गोविंद रानाडे, महाराष्ट्र का सुकरात। मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लीजिए, महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे को। तोफाक उल मोहब्बुद्दीन की रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर राजा राम मोहन राय, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? जो हुए थे हमारे शिकागो सम्मेलन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर 1896 ईस्वी में, जो कि यहाँ हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई और उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो वह था समाज सुधारक थे, यानी सोशल सर्वर थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको किस पॉइंट पर कौन से क्वेश्चन चाहिए, जिससे कि हम आपको वो प्रोवाइड कराएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दिया गया है, उसको प्रेस करें और अपना बेल आइकन को भी ऑन कर दें। और आपको बता दें, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उनको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें और बने रहें हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। तो कोई भी वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक क्वेश्चन को जरूर देखें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद यानी न्यू हिंदूज के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद यहाँ हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा सैयद अहमद खान। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या था? यानी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो राइट आंसर हमारा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा, यानी आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो राइट आंसर गुरु राम सिंह। पाल वंश की राजधानी कौन थी? तो पाल वंश की राजधानी थी हमारी ऑप्शन नंबर बी मुदगिर मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। मुंगेर हम की बात करें तो ये हमारा बिहार स्टेट में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमणकारी कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आक्रमण हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर गोपाल हमारे यहाँ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उड़ीसा में स्थित है, जो कि डी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति की हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण की उत्तर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो वो थी हमारी राष्ट्रकूट, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर की निर्माता कौन थे? तो सूर्यदेव मंदिर के निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। कोणार्क की बात की गई है, जिसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसके जिसका निर्माता थे नरसिंह फर्स्ट। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रतिहार वंश, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अजय पाल संस्थापक थे किस थे? तो अजय पाल थे अजमेर के संस्थापक, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो 8वीं सदी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कविराज के नाम से जानता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कविराज के नाम से हम भोज परमार को जानते थे, यानी कविराज के नाम से भोज परमार को जानते थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन साधक क्या थे? जो हमारे आदि मानव थे उनके मनोरंजन के शिकार थे, शिकार था, जो कि हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो हमारा राइट आंसर कर्मवाद का सिद्धांत इन तीनों में कॉमन है। स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का परमौन है। तो व्यापारिक मार्गों की बात की जाए तो ये है मिलिंद पन्हो, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आदिम मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो आदिम पूर्वज हमारा क्रो-मैनन मनुष्य है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा। निम्न में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न जो देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है? तो वो था हमारा 100 गुरु ताम्रपत्र, जहाँ आपातकाल के लिए अन्न को एकत्र किया जाता था। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये हुई हमारी ऑप्शन नंबर बी आर्किमेडू से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला अंग्रेज कौन था? तो वो थे चार्ल्स विलियम्स, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला की बात की जाए तो यह सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ये हमारा ब्राह्मी, जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर रहेगा। मुगल साम्राज्य के दंडीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी खानवा का युद्ध।
शिवाजी महाराज के मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया गया था? तो राइट आंसर हमारा पुरंदर की संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि थी, जो कि शिवाजी के लिए और मुगलों के लिए थी। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया, यानी बी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। यानी आगरा को दिल्ली से उठा करके आगरा को राजधानी बनाया था, वो था शाहजहां। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर नामक पुनः लगाया था? तो जजिया कर की बात करें तो यह गैर मुसलमानों पर कर लगाया जाता था, जो कि औरंगजेब ने लगाया था, जो ऑप्शन नंबर ये यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? जो अकबर युवावस्था था तो उसका संरक्षक होता उसका बैरक खां, जहाँ बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो मोती मस्जिद आगरा में बनवाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह की बात किया तो नादिर शाह ने जहां आक्रमण नहीं किया था उसने वो था कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था, जहां बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से भारतीय शासकों में से अकबर और समकालीन कौन थे? तो अकबर के समकालीन थे रानी दुर्गावती, जो कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की? तो बहता पानी वाले बाग बगीचों का निर्माण करवाया था, वो था बाबर ने करवाया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बेलग्राम के युद्ध के बाद। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शुरुआत थी? यानी चरक और नागार्जुन ये हमारे कनिष्क के राज दरबार में थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 किस राजा ने शासक काल में ईसाई धर्म प्रचारक के सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस आया था, वो आया था गोंदोफिरनस, जो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट आंसर जाएगा। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासक से में 78 ईस्वी पूर्व में हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर है। फ्रेंड्स आपको बता दें यूपी पुलिस के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहें। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन मिस किया तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए बने रहें अंत तक। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो यह किया गया था शक राजा रुद्र दमन द्वारा, यहाँ डी ऑप्शन हमारे यहाँ राइट आंसर। रुद्रदमन ने संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख लिखा था, जो कि हमारा रुद्रदमन ने किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हमारा पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण यानी पतंजलि किसका समकालीन था? तो यह पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 प्राचीन भारत में यानी प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो ये थी चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जहाँ की ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो राइट आंसर हमारा वास्तुकला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा के अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में भी किया था? यहाँ बताया गया है कि कनिष्क हमारे बौद्ध धर्म से अनुयायी थे और उन्होंने मध्य एशिया और पूर्व में कई देशों तक उसका प्रचार किया था। वो महायान सागा के अनुयायी थे। यानी बौद्ध धर्म दो शाखा में बंधा, महायान और हीनयान, ये हमारी दो शाखाएं थी, जिसका महायान के हमारे कनिष्क थे। क्वेश्चन नंबर 92 सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा।
फ्रेंड्स ईसवी पूर्व की बात की है यहाँ पर, ना कि पूर्व ईसवी की। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। निम्न में से कौन सा ऐसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक गई जो शक्तिशाली नगर था, वो था हमारा मगध। मगध उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मगध की सर्वप्रथम राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर हमारा गिरिव्रज राजगृह। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्न राज्यों से किसका शासन था? तो राइट आंसर हमारा नंद वंश का शासक था, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? यानी राजधानी पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था उदयन ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो राइट आंसर हमारा अजातशत्रु ने हमारा काशी और लिच्छवी दोनों का विलय किया था, वो अजातशत्रु ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 16 महाजनपदों की सूची उपबंध है, तो यह हमारा अंगुत्तर निकाय में यह दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी का नहीं किया था, जो कि राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन थे घनानंद, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 किस मगध साम्राज्य के ने अंग का विलय अपने राज्य में नहीं किया गया था? तो यहाँ मगध का विलय नहीं किया था, वो था बिंबिसार, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर जाएगा। फ्रेंड्स हमने यहाँ आपको टॉप 100 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।